अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रमज़ान मुबारक में सबसे ज़्यादा बनने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि है वेजी पकोड़े। ये हर घर में रोज़ाना बनाए जाते हैं। हर कोई इस रेसिपी को अलग अंदाज में बनाता है। मैं आपको अपने अंदाज में बनाना सिखाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। वीडियोस अच्छी लगें तो इन्हें थम्स अप दें। वेजी पकोड़े बनाने के लिए मैं इन तमाम सब्जियों को मैंडोलिन स्लाइसर से लंबाई में कट करूंगी। पकोड़े बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 4 आलू। इनको स्लाइसर से इस तरह से लंबाई में कट कर लें और बाउल में डाल दें। अगर आप चाहें तो वैसे ही लंबाई में बारीक काट कर पकोड़े बना सकते हैं। अब ले लें 2 गाजरें। गाजरों को मोटा काट कर इस तरह से बारीक कर लें और बाउल में डाल दें। 2 प्याज, इनको भी लंबाई में स्लाइसर से कट कर लें और बाउल में डाल दें। आधी सब्ज और सुर्ख शिमला मिर्च लेकर इस तरह से इनके लंबाई में पीसेस कर लें और बाउल में डाल दें। 1 बंद गोभी का पीस ले लें, इसे भी स्लाइसर से लंबाई में शेप दे लें और तमाम सब्जियों के साथ बाउल में डाल दें। अब ले लें 1 गट्ठी पालक, इसको मोटा काट लें और बाउल में ऐड कर दें। अब 1 गट्ठी हरा धनिया ले लें और धनिया को भी मोटा मोटा काट कर धोकर डाल दें। अब मैंने तमाम सब्जियों को ऐड कर दिया है। अब इन सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर दें। तमाम सब्जियां मिक्स हो गई हैं। अब मैं इनमें मसाले डाल दूंगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया और जीरा, इनको मैंने कूंडी में डालकर मोटा मोटा पीस लिया था। 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 अंडा। अब ऐड कर दें 4 कप बेसन। अभी मैं 2 कप बेसन डाल रही हूँ, बाकी के 2 कप बाद में डालूंगी। अब इनको मिक्स कर लें। एकदम ही ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि सब्जियां भी अपना पानी छोड़ देती हैं। अब बाकी के 2 कप बेसन और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मसाले को अच्छे से मिक्स कर लें। मसाला ना तो ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम। ये देखिए, वेजी पकौड़ों का मसाला रेडी है। अब हम पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। मैंने कुकिंग ऑयल को पहले से ही गर्म होने के लिए रखा हुआ था। जब ऑयल का टेम्परेचर 175 डिग्री सेल्सियस या 350 फ़ारेनहाइट पर हो जाए तो ये पकौड़ों को फ्राई करने के लिए परफेक्ट है। या फिर आप इस तरह ऊपर हाथ रख कर भी देख सकते हैं कि ये हाथों को गर्म लगे। अब स्पून की मदद से पकौड़ों को ऑयल में डालते जाएं। आप चाहें तो हाथों से भी डाल सकते हैं। मुझे स्पून से इजी लगता है, इसलिए मैं स्पून से ही डालती हूँ। अब एक साइड को 2 मिनट पकाने के बाद इनकी साइड को चेंज कर दें। जब पकौड़े अच्छे से पक जाएं तो इनको निकाल लें। ये देखें, हमारे गरम गरम और बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े रेडी हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी के पकोड़े भी बना लें। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखिए, तमाम पकोड़े तैयार हो गए हैं। इनको डिश आउट कर लें और दही की चटनी के साथ पेश करें। आप भी इनको आज ही ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर किया करें और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल के बटन को दबाएं ताकि तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।